नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं टेनिस कोर्ट ईटानगर पे और फ्रेम में आप मेरे साथ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मीना दोको जी है। और मैं बता दूं कि आज आखिरी दिन है और थोड़ी देर में ही जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी की तरफ से जो सिटिंग धरना रखा गया था 3 दिन का, वो खत्म होने को आया है। तो एज अ ऑपोजिशन पार्टी और कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर कह सकते हैं या पॉलिटिशियन अरुणाचल प्रदेश, जो वो बहुत ही वोकल है और बहुत ही मुद्दे में आगे आकर बात करते हैं। तो आज उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो स्टेटमेंट सीएम खांडू की तरफ से दिया गया है रिगार्डिंग इनका जो डिमांड है 13 पॉइंट ऑफ चार्टर डिमांड्स, उसके बारे में उनका व्यू जानेंगे। एंड कह सकते हैं ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी का व्यू जानना चाहेंगे। मैम, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज तीसरा दिन और खत्म होने वाला ही है। जो कांग्रेस की तरफ से आपके एज ए रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट हो चुका है, उनकी तरफ से कर दिया गया है, इसका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन रहेगा और आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा इसमें? थैंक यू वेरी मच ये समय के लिए जहां आप मेरे आवाज़ को जनता के सामने पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये है कि ये जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो ये मुहिम है against the corrupted practices that is there in the system to gain employment, तो इसके खिलाफ अभी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का 1 साल हो गया मुहिम छेड़ते हुए। और ऊपर से ये कहना है कि हमारे सरकार का, गवर्नमेंट का, कि उन्होंने जितने उनके 13 पॉइंट डिमांड थे उसके ऊपर उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दिया और ख़त्म भी हो गया, ऐसा कहना है। लेकिन देखिए, जनता को ये बता दूं कि अगर सरकार ने उन 13 पॉइंट जो डिमांड है उसके ऊपर काम किया है तो रिपोर्ट पब्लिक के सामने दिखाइए क्या क्या काम किया है अपने सरकारी स्पोक्स पर्सन या फिर पार्टी स्पोक्स पर्सन के द्वारा जनता के सामने लेके आइए। आज तक तो हम एज पब्लिक हमें तो कोई रिपोर्ट दिखाई नहीं दिया, कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दिया कि ये सरकार कर क्या रही है, करना क्या चाहता है, उनका इंटेंशन क्या है, कुछ तो किया नहीं है। और जैसे कि कह रहे हैं कि एक्शंस बहुत सारा लिया गया है, व्हाट आर द एक्शंस दे हैव टेकन वो भी पता नहीं है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंक्लूजन वो भी पता नहीं है। तो मेरा तो इस सरकार से एक ही क्वेश्चन है, अगर काम किया है तो रिपोर्ट सामने लाए, हम भी जरा पढ़ के देखें कि किया क्या है आखिर। और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी वाले मेंबर और पब्लिक जो एस्पायरेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पेरेंट्स है, आम आदमी है जो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्शन लिया गया तो व्हाई दे आर डिसकंटेंट, व्हाई दे आर डिससेटिस्फाइड। यहाँ धरना, यहाँ टेनिस कोर्ट पे धरना क्यों धर रहे हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? तो सरकार को दे हैव टू कम क्लीन एंड हैव टू टेल द पब्लिक कि उन्होंने आज तक किया क्या है। मैम, ये सवाल आज हमने भी रखा था सीबीआई रिपोर्ट्स को लेकर, क्योंकि अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ईडी देख रही है, तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में समय लगता है। तो हमने भी वही सवाल रखा था। 1 साल हो चुका है, 1 साल 1 महीना खत्म होने को आया है, तो उनका वही कहना था कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कुछ भी चीज़ रिपोर्ट हाईलाइट में लाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में लाना है तो वो डीजीपी को कहेंगे। इसके ऊपर में मैम आपका क्या कहना है? देखिए, स्टार्टिंग में तो ये केस जो है एसआईसी के साथ था। एसआईसी ने बहुत सारे लिस्टें दिए थे, लोगों के नाम दिए थे, बहुत लोग जो इन्वॉल्व थे इस भ्रष्टाचारी में, उनके ऊपर तो कोई कार्यवाही नहीं किया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर उसके तुरंत बाद सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने अभी कुल मिलाकर 12 महीना ले लिए ये केस को सॉल्व करने में, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, ना सरकार इनिशिएट करना चाहता है, ना सीबीआई इनिशिएट करना चाहता है। अगर इन्वेस्टिगेशन का इतना लंबा समय लगता है तो इसका मतलब हमारा सरकार नाकाम है। 1 साल तक कौन सा इन्वेस्टिगेशन रहता है? जो करप्शन है, एसआईसी ने एक रिपोर्ट जारी किया था, रिपोर्ट नहीं बल्कि कुछ लिस्ट जारी किया था, उससे कंटिन्यू करना चाहिए था सीबीआई को। सीबीआई ने कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया है। इसमें एक देखिए कि हमारे सरकार का एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, एक पॉलिटिकल विल होना चाहिए कि हाँ, हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी का जो है ना दीमक लगा हुआ है, इसको साफ करना है। देयर इज नो गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सीबीआई तो वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कठपुतली है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ नहीं कहेंगे वो कभी काम करेगा नहीं।
इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, कोई टाइम नहीं लगता है, इट्स वेरी क्लियर, इट्स ओपन ऑन द ग्राउंड। अगर चाहे तो CBI और स्टेट गवर्नमेंट दोनों खुल के बाहर आ सकता है, बट इन फैक्ट इन एक्चुअल दे डू नॉट वांट टू वर्क, दे डू नॉट वांट टू कम क्लीन इन द पब्लिक, दे डू नॉट वांट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। क्या पता बोथ ऑफ द एजेंसी में बी ए स्टेक होल्डर इन दिस करप्शन प्रोसेस। मैम जैसे आपने मेंशन किया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो CBI को बोल सकते हैं ना, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ को मैम रखे, मैंने CM कैंडिडेट से कई बार सवाल रखा, तो उनका बार बार वही सेम आता। आज भी जब हमने कहा तो उन्होंने हमें रिमाइंड कर रहे थे कि CBI और जो ED है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया पॉलिटिकल विल भी होना ज़रूरी रहता है, तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आया मैम। एंड आपको पता है कि अभी कई रैलियाँ हो चुकी है, धरने हो चुके हैं, आज ख़त्म होने को आया, सीधी धरना हो रहा है। मैम जाते जाते आपकी तरफ से क्या आप मैसेज या फिर कुछ कहना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो स्कैम है वो सभी को पता है मैम, ये स्कैम है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन CBI को हैंड ओवर किया गया है, लेकिन क्या आपकी तरफ से नॉट एज अ ऑपोजिशन पार्टी लीडर ऑल्सो बट एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ अरुणाचली आपकी तरफ से क्या कहना होगा मैम? देखिए, not only to the chief minister of this state, to the state government also, and to the central government also, as a common public, my appeal is that not taking into any political angle कि अगर आप चीफ मिनिस्टर है या फिर एक सरकार चला रहे, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, have that intention, clear cut intention of supporting and serving the public of Arunachal Pradesh, protect their interest। आप अगर अंदर से आपका कोई विल नहीं है तो आप कभी भी पब्लिक के सर्विस में आप कभी आगे नहीं आएंगे। और जहां तक ED CBI की बात है, आपने कहा, देखिए सेंट्रल में भी बीजेपी का सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी का सरकार है, चाहे तो ये केस विद इन 1 मंथ में इसका सोल्यूशन लाया जा सकता है। जैसे SIC का रिपोर्ट था, SIC का रिपोर्ट जैसे था, उस पे जितने भी इन्वॉल्व थे सारों का जनों का लिस्ट आया, नाम आया, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता था, और एक्शन लेके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है वो किया जा सकता था। एंड फॉर एग्जाम्पल ED और CBI वगैरह जो है उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा सकता है, उनको डायरेक्शन दिया जा सकता है कि दे हैव टू वर्क सिंसियरली, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबिलिटी दिखाना है इस केस में। इसमें किसी चीज को छुपाना या दबाना नहीं है। अगर हमारा सरकार, हमारा CM सोचता है कि सच में पब्लिक हित के लिए काम करना है, वो ये हिम्मत दिखाना पड़ेगा उसको। He has to initiate certain stern action कि ये केस सॉल्व हो जाए। 1 साल तक थोड़ी ना ड्रैग करेंगे। सो मेरा अपील है कि लेट द HOD, हेड ऑफ द स्टेट, बी सिंसियर इनफ टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ द पीपल, द एस्पायरेंट्स, एंड अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी। थैंक यू सो मच। और ये थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीना तोको जी, और जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं उस तरीके से बनाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहे।